परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को क्या करे, लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। हालेलुया। चुन लिया है कि बलवानों को क्या करे, लज्जित करे। हालेलुया। जो अपने आप को बलवान समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उन्हें लज्जित हो जाए। और परमेश्वर ने जगत के निच्छों को, तुच्छों को, जो बहुत छोटे जात थे, जो बहुत छोटे मुल्क में थे, छोटे गांव में थे, छोटे देश में थे, छोटे कुल के, छोटा गोत्र के जो थे ना, बोल रहे मैं तुच्छों को, निकम्मों को और मूर्खों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं कुछ भी, उनको भी मैंने चुन लिया है। हालेलुया। समझ आया? तो परमेश्वर ने प्रूव किया ना कि मैंने कैसे को चुना, तुच्छों को, निकम्मों को, मूर्खों को, छोटे जात को, बड़े लोगों को नहीं बोल रहे। हालेलुया। तो मैं तो मेरे लिए वचन है भाई, आपके लिए नहीं जानता। हम नीच थे, तुच्छ थे, निकम्मा थे, सब लोग छी बोलते थे, ये मत घूम दो कसम, ये मत घूम दो कसम बोले मोला। और आज वही मत घूम दे कहते मन कहते मन नौकरी दे देना भैया, नौकरी मिली 30,000 लेना कहते। सोचा परमेश्वर कहते मैं ओकरे सामने तोला ऊंचा करूँ जेकर जे तोला ठट्ठा उड़ा दे, जे तोला नीचा करते, जे तोला हंसा दे, मैं तोला ओकरे सामने का करूँ, ऊंचा करूँ। जो मोला हंसा दे मन आज मोल जॉब मांगते, नौकरी मांगते। क्यों? क्योंकि मैं क्या था, तुच्छ था, निकम्मा था, मैं कुछ नहीं था। लोग हंसते थे, लोग मुझे बात नहीं करना पसंद करते। समझ रहे? परमेश्वर बोलता है मैं उसके सामने, उसके मोहल्ले में, उसके देश में, उसके जगह में मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, तूने मेरी बुलाहट को समझ लिया है, तूने मेरे नाम को महिमा दिया है, तूने लोगों को महिमा दिया, तूने लोगों को परवाह नहीं किया। तो लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी, फैमिली, परिवार मुझे क्या बोलेंगे, तूने उसको नहीं ध्यान दिया, लेकिन तूने मुझे ध्यान दिया। तूने मुझे आदर दिया तो मैं तुझे आदर दूंगा सबके सामने। तूने सबके सामने मेरा नाम को ऊंचा किया, तूने सबके सामने मेरा नाम ऊंचा किया ना, मैं तेरा नाम ऊंचा करूँ। समझ आया? आप ऊंचा होगी। आप वही है ना हो, आप वही है ना हो, आप वही रूथ हो, आप वही मरियम हो, आप वही एस्तर हो, आप वही पौलुस हो, आप वही अब्राहम हो, आप ना वही 12 चेला हो, आप वही हनोक हो, इसहाक हो, वो आप एलीसा हो, आप वही एलियो हो, वही एलिया जिसके साथ परमेश्वर था, वही मूसा, वही यूसुफ, वही दाऊद हो जिसने वो आग से प्रभु बचाया हुआ है, वो शेर की गुफा से बचाया, जिसने समुद्र से पार कराया, जिसने 20 लाख लोगों को ललकार के लेकर आया। हालेलुया। आप वही परमेश्वर के दास दासी हो। अगर आप अपने आप को समझ जाओ कि आप छोटे नहीं, आप परमेश्वर के बड़े दास दासी हो, आप परमेश्वर के चुने हुए संतान हो, आप नीच प्रजा हो। आपने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, न त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। तो आपको रोज रोज एक एक टॉपिक से जब वचन समझाता हूँ, हर हफ्ता जो वचन समझाता हूँ, आपको मैं मजबूत करता हूँ, तो एक कान से सुन के निकालना मत, बल्कि पकड़ के लिख लो हृदय की पटरी में। बाइबल लिखा है जो वचन तूने सुना है उसे हृदय की पटरी में लिख ले और गले का हार बना के पहन ले। जैसे आप हार को पहनते हो ना, कीमती हार है, कीमती सोना चांदी है, प्रभु के वचनों को सुन के पहन ले वक़्त, ताकि तेरे चलने में, तेरे उठने में, तेरे बैठने में, तेरे सोने में तेरी मदद कर सके और तेरी आयु को वो बढ़ाएगा, तेरी उम्र को बढ़ाएगा। और बाइबल लिखा है जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरी रक्षा करूंगा। जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी पुकार। आज चर्च में बैठा देखो पायल की, जो पापा प्रभु को नहीं जानते थे, पायल के विश्वास से आज पापा बैठा है। देखो ये है इतिहास लिखना। जब आप बड़े रहोगे, खड़े रहोगे, आपकी प्रार्थना पता नहीं कहाँ को बदल सकता है। आपकी प्रार्थना पूरा मुल्क बदल देगा। बैठे बैठे बस प्रे करो, दुनिया बदल जाएगा। बस आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करना सीख जाओ, उपवास के साथ प्रार्थना करो। अगर कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो आज के बाद जान दे एक्स्ट्रा पैंतरा, एक्स्ट्रा हथियार तो मैं सिखावाता हूँ। उपवास सब जड़ के काम का तो प्रार्थना के उपवास के साथ। वो प्रार्थना अगर असर नहीं होते ना शैतान ला, तो फास्टिंग रखा, उपवास रखा और प्रार्थना करा। देखा पे कैसे बंधन टूटे, कैसे काम हो। आज हम 2 हफ्ता से प्रार्थना करें, ये परिवार हमें मिला। 2 हफ्ता प्रार्थना में अंजलि बहन है, 2 हफ्ता के प्रार्थना से भीड़ भी बढ़ गई। बताया था ना, ये पूरा ये भीड़ भी कम था, इसमें जस्ट आधा लोग आते थे।
सब भाग गए थे, 500 चले गए थे। बाइबल लिखा है जब मूसा का हाथ ऊपर था जीत रहे थे, मूसा का हाथ नीचे हुआ हार रहे थे। मैं भी प्रार्थना डाउन किया, प्रार्थना कम किया तो लोग भाग रहे थे, प्रार्थना फिर चालू किया तो प्रभु फिर बुला रहा है, फिर बुला ही तुम्हारा मोर प्रार्थना बढ़ गए, अब तुम्हारा फिर पवित्र आत्मा बुला है। चला मैं बुद्धि से, जब मैं अपने ज्ञान से, ताकत से जबरदस्ती बुला के भी नहीं सकत रहना, अब प्रभु का आत्मा तुम्हें बुलाए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना ही एक हल है आपके पति को बदलने का, अपनी पत्नी को बदलने का, अपने बच्चे को बदल सकते हो, अपने परिस्थिति को बदल सकते हो, अपने लाइफ को बदल सकते हो, अपने घर बदलने का एक ही उपाय है, सिर्फ प्रार्थना। बाइबल में और कोई बात नहीं बोले, बोली सिर्फ प्रार्थना कर, सिर्फ प्रार्थना। ये प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना क्या है? एक आग है। प्रार्थना बड़े बड़े बंधन तोड़ता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के वचन में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी से बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिसे तू अब तक नहीं समझ पा रहा है। समझ आए? आप अपने बेटी को मार मार के, अपने बेटा को मार मार के, अपने हस्बैंड को मार मार के भी नहीं बदल सकते, जो प्रार्थना बदल देगा। तो आज के बाद बोलो, वादा करो मैं प्रार्थना करूंगी, उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ, बाइबल के साथ, वचन के साथ, चर्च आके, वफादार के साथ, पवित्रताई में, विश्वास में, पाप को छोड़ के, पश्चाताप करके मैं प्रार्थना करूंगी। मैं यीशु का बेटी बनूंगी, मैं यीशु का बेटा बनूंगी, और मैं अपने परिवार को बचाऊंगी, अपने मोहल्ला को बचाऊंगी, अपने पड़ोसी को बचाऊंगी, और मैं यीशु के घर में लेके आऊंगी, मैं यीशु के भवन में लेके आऊंगी, उसके भवन में सबको लेकर आऊंगा, उसके भवन में लेकर आऊंगा। सब खड़े हो जो हम प्रार्थना करेंगे, उसके भवन में हम लेकर आएंगे। प्रभु तेरे जिस मंजिल के लिए बुलाया है, जिस मुकुट के लिए बुलाया है, जो चीज के लिए आपको प्रभु ने तैयार किया है ना आपके पीठ पीछे में, उसे आप ले नहीं सकते जब तक आप फाइट नहीं करोगे, जब तक आप अड़े नहीं रहो, खड़े रहो, आप जब तक मजबूत नहीं। आपके लिए योजना परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन आप फेल हो जाते हो, हार मान जाते हो, पाप के सामने दंडवत कर देते हो, आज्ञा ना मानते, बुरा मान के चले जाते हो। तो गया आज बहुत लोग बुरा माने, आज जहां उनको होना चाहिए वहां नहीं हो। हालेलुया। मैं जिस मकसद के लिए ये चर्च लगा रहा हूँ, मीटिंग लगा रहा हूँ, कि जहां वो होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बने। हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखा है बुलाए हुए बहुत, चुने हुए कम थे। 120 चेला में से 120 चेला से कितना बचे? 70 बचे। यीशु मसीह से 70 चेला बचे। 70 चेला से लास्ट में कितने बचे? 12 लोग। पूरा संसार को बदलते। मेरे साथ भी वही हो रहा है। बुला सबको रहा हूँ, सब कुछ खाए पिए चले, देखे, चंगाई लिए, छुटकारा लिए, वचन सुने, लेकिन उग नहीं पाए। लिखा है बाइबल लिखा है कोई बीज झाड़ी में गिरा, कोई बीज पत्थर में गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई मेड़ में गिरा, लेकिन एक बीज बस उगा और फल लाया, बाकी बीज मर गए। लिखा है यहाँ भी मैं बीज बोता हूँ, आराधना में, प्रार्थना में, चंगाई में, लेकिन फल नहीं लाते। हालेलुया। तो आपको फल लाना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे आगे नहीं बात करेगा, ये मैं प्रकट हो गया, यीशु आई से चले गए। आप काकर द्वारा बात करते? अपन दास के द्वारा, पास्टर के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, टीचर के द्वारा, इवांजलिस्ट के द्वारा, प्रॉफेट के द्वारा। प्रभु आपके उन्नति के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए प्रभु के दासों को प्रभु रखा है, स्वर्ग से चुना है, स्वर्ग से वरदान है, स्वर्ग से गिफ्ट है, ताकि आप उन्नति करो और परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहे। तो परमेश्वर आएगा नहीं, प्रभु बात करता है अपने लोगों के द्वारा। तभी तो बाइबल लिखा है जो मेरे दास का सुनेगा मेरा सुनेगा। बाइबल लिखा है यीशु की हड्डी हो यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो और जी उठो। बाइबल लिखा है जो मेरे दास के आदर करेगा मेरा आदर करेगा। हालेलुया। तो आपको खड़े रहना और खड़े रहना, हार नहीं मानना है, तब आप जीत पाओगे। हालेलुया। और तब आप टिक पाओगे। जो अपने आप को नम्र बनाएगा, जो अपने आप को हम्बल करेगा, जो अपने आप को एक बच्चे के समान समझेगा, वो टिकेगा। हालेलुया। लेकिन जो आप घमंड में रहोगे, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब सीख गया, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताया ना, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, जन्म का क्रिश्चियन। उसके बाद भी हम पास्टर का बैग लेके जाते थे। जन्म का क्रिश्चियन, मैं जन्म से क्रिश्चियन मतलब सब कुछ जानता था, गाना जानता था, बजाना जानता था, वचन जानता था, प्रार्थना जानता हूँ, फिर भी कभी हम पास्टर के जगह नहीं लिए। हम 10 साल तक जगह नहीं लिए। 10 साल तक क्या किए जानते हो? दरी बिछाए, झाड़ू लगाए, पोछा किए, टेंट लगाए, पास्टर के साथ घूमे, उनके जूता साफ किए, उनके कपड़ा को प्रेस किए। ये है नम्र और हम्बल बनना।
परमेश्वर छोटे लोगों को चुनता है, नम्र लोगों को चुनता है। परमेश्वर छोटे से ऊंचा करता है। मेरे अगो लीडर जो 1.5 लाख आज मीटिंग अगर 1.5 लाख आदमी जाते हैं कहाँ, पंजाब में, अंकुर नरला, वो उसको आप नहीं सुने हो क्या बोलता है, मैं ही दरी बिछाता था, मैं ही चाय बनाता था, मैं ही टेंट लगाता था, मैं ही बेदी पर लगाता था, हर काम मैं अकेले करता था। शुरुआत दिनों में मैं पॉम्पलेट बांटता था। लोग बोलते थे अरे आप कोरबा गए थे बाइबल में, रूत का क्या मर गया, पति मर गया। उसने निर्णय ली कि मैं अपने सास को नहीं छोड़ूंगी, मेरे सास जहाँ रहेगी मैं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगी अपने मुल्क में, अपने घर में। मैं फिर देवी देवताओं में नहीं फंसने वाली। जिस परमेश्वर मुझे आशीष दिया था मैं उसी आशीष में बनी रहूंगी, मरे रहूंगी, खड़ी रहूंगी। उसने निर्णय ली, उसने फैसला ली कि मैं मरूं चाहे जीव, मैं अपने सास को नहीं छोड़ूंगी। तू जहाँ जाएगी मैं वहां जाऊंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर बोली। कौन बोली? रूत बोली। रूत जो आपके जैसे एक विश्वासी क्या बोली? मैं तोर भगवान मोर भगवान, मैं वापस नहीं जाऊं। तय यदि जाबे ना वहां मैं जाऊं। मोर पति नीत का होती, मोर परमेश्वर बोली। हालेलुया। और वो वफादार थी अपने सास के साथ, प्रार्थना में, आराधना में, विश्वास में, और एक भी पाप नहीं की। हालेलुया। लेकिन अगर हमारा पति मर जाए या हमारा घर का कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ, हम कहाँ है, प्रभु कहाँ है, ये बाइबिल बेकार है, विमल भैया बेकार है, पास्टर बेकार है, चर्च बेकार है, इतना दिन का उपवास, इतना दिन का प्रार्थना, सब बेकार है। बोले हम क्या फायदा प्रभु, इतना दिन से मैं चर्च आके मेरा तो सब लूट गया, तो अब मैं क्या करूं? बेविचार में जाऊं, नशा में जाऊं और पति रखूं। नहीं समझा? आओ गलत संगति में फंस जाते हैं आजकल का सोच। लेकिन रूत क्या करी? रूत क्या बोलती है? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं नहीं जाऊंगी वापस मुड़ के। हालेलुया। और उसने फैसला ली कि मैं जीवन भर परमेश्वर की आराधना करूंगी, मेरे सास के साथ दूंगी। सास बोलती है मैं तो मर रही हूँ बिना पति का, तू भी बिना पति का क्यों मरेगी, तू जा शादी कर ले, अच्छा से घर बसा। उसने नहीं बोली। हालेलुया। और वफादार के कारण, प्रभु के साथ वफादार थी और दुनिया में भी वफादार थी ना, तो मैंने कल के इस स्टोरी बताया था ना भाई कि क्या बनी हो? रानी बनी। किसका? एक राजा का। जिस गांव में गई, जिस देश में गई ना, वहां राजा उसे, उसकी चरित्र को देख के, उसकी कैरेक्टर को देख के, उसकी स्वभाव को देख के ना उसे राजा पसंद किया। क्या राजा को कमी था लड़की का? लेकिन देखा कि रूत में ही वो गुण है। ये रूत है ना, ये लड़की, इसी में वो गुण है मेरे रानी बनने का। देखो परमेश्वर फेवर भेजेगा आपके लिए, मददगार भेजेगा आपके लिए, हेल्पर भेजेगा। कब भेजेगा? जब आप रूत के जैसे दृढ़ रहोगे, रूत के जैसे नहीं गिरोगे पापों में, रूत के जैसे नहीं जाओगे उधर बुरा संगति। जब आप परमेश्वर को देखोगे और दुखों में भी, कष्टों में भी चलोगे ना, परमेश्वर जैसे रूत को रानी बनाया राजा का, वैसे ही मन को बदल देगा। लोगों का मन बदल देगा। राजा का मन बदल गया, देख के मन पिघल गया। बोलो वाह, मुझे यही चाहिए, मुझे मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे जीवन साथी ये रूत ही होना चाहिए। और रूत इतना गरीब होने के बाद भी रानी बनी। आपको प्रभु वही राजा वही रानी बनाने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी गवाही का समय है।